चले हैं जिस सफ़र में उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई न कोई इंतजाम तो होगा। जी हाँ दोस्तों, इंतजाम तो अवश्य है। इंतजाम के लिए ही मैं आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ। देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे दांत के बारे में। ये दांत का पार्ट नंबर 2 है। दांत से संबंधित टॉपिक का पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। आइए देखते हैं हम दांतों का वर्गीकरण करते हैं। दांतों का वर्गीकरण। दांतों का वर्गीकरण। दांतों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। वो कौन कौन से हैं? पहला है एक बार दंती। पहला है एक बार दंती। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? मोनोफियोडोंट। दूसरा क्या है? दूसरा होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती, डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है विषम दंती। विषम दंती, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक बार दंती, द्विबार दंती और विषम दंती। देखिए, हम जानते हैं कि वैसे वयस्क मनुष्यों में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 दांत होते हैं। तो जो एक बार दंती दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 12। एक बार दंती दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। द्विबार दंती दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। द्विबार दंती दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अब 12 और 20 मिला के कुल कितने हो गए? 32 हो गए। तो विषम दंती दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 दांत होती है। देखते हैं, नाम से ही स्पष्ट है एक बार दंती। जो पूरे जीवन काल में एक बार जमता है, एक बार आता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक बार दंती कहते हैं। जो पूरे जीवन काल में 2 बार आता है उसे हम द्विबार दंती कहते हैं। और दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? विषम दंती कहेंगे। देखिए, ये जो एक बार दंती होगा, ये एक बार आया तो दोबारा फिर अबे नहीं किया। और ये जो द्विबार दंती होते हैं, एक बार आया फिर गया फिर आया। अर्थात जो 20 दांत होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं। आइए देखते हैं, ये जो विषम दंती होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? विषम दंती दांत कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं? पहला हम जानते हैं कृंतक। कृंतक। और दूसरा क्या है? दूसरा होता है रदनक। दूसरा क्या है? रदनक। और तीसरा दांत किस प्रकार का होता है? तीसरे वाले दांत को हम कहते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। और चौथा वाला दांत किस प्रकार का होता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चवर्णक। चवर्णक। इसकी इंग्लिश हम लिख देते हैं कृंतक, इंसीजर। इंसीजर। रदनक, कैनाइन। कैनाइन। अग्रचौड़क, प्रीमोलर। प्रीमोलर। और चौड़क क्या होता है? मोलर। मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। वो कौन कौन से हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क।
देखिए ये जो कृंतक दांत होता है ये आगे के जो 4 दांत होते हैं ऊपर और नीचे, ये जो आगे के जो 4 दांत ऊपर वाले होते हैं और 4 दांत नीचे वाले होते हैं ये क्या कहलाते हैं? कृंतक कहलाते हैं। ठीक, ऊपर के ये 4 दांत आगे वाले और नीचे के ये 4 दांत क्या कहलाते हैं? कृंतक कहलाते हैं। इसे हम कृंतक को हम क्या कहते हैं? नोज टीथ भी कहते हैं। देखिए ये नाक है ना, नाक के नीचे सीधे सीधे जो दांत पाए जाएंगे ऐसे पूरे में वो क्या कहलाएंगे? नोज टीथ कहलाएंगे। तो हम कृंतक को क्या कहते हैं? नोज टीथ भी कहते हैं। कृंतक को हम नोज टीथ कहते हैं। अच्छा, बात आती है इसके कार्य की, तो कृंतक का कार्य क्या होता है? कृंतक का कार्य होता है काटने का। किसी भी चीज को काटने का जो कार्य करता है वो क्या करता है? कृंतक ही करता है, मतलब कि आगे वाला ही दांत करता है। तो काटने का कार्य किसका होता है? कृंतक का होता है। काटने का कार्य किसका है? कृंतक का होता है। अब बात आती है इसकी संख्या कितनी होती है। तो कृंतक की संख्या कितनी होती है? कृंतक की अगर संख्या की बात की जाए तो कृंतक की संख्या कितनी होती है? कृंतक की संख्या होती है 4 ऊपर 4 नीचे, अर्थात दोनों जबड़ों में कुल मिला जुला के कितना दांत हो जाएगा? 4 दूना 8। तो 4 गुणे 2 बराबर कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कृंतक दांत जो होते हैं वो सामने के 4 दांत ऊपर के और 4 दांत नीचे के, ये क्या कहलाते हैं? कृंतक कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 ऊपर 4 नीचे, कुल मिला जुला के कितनी संख्या होती है इसकी? 8 होती है। इसके अलावा आइए हम देखते हैं कि रदनक क्या होता है। रदनक दांत क्या होता है? कैनाइन किसे कहते हैं हम? कैनाइन हम किसे कहते हैं? तो कैनाइन दांत देखिए, हमने बताया कृंतक में सामने के ये 4 दांत, नीचे के ये 4 दांत, उसके साइड साइड के ये वाला दांत, ये और ये, तो ऊपर के उसके साइड के कृंतक दांत के साइड के जो दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रदनक कहलाते हैं। साइड के जो दांत होते हैं ये क्या कहलाते हैं? रदनक कहलाते हैं। अच्छा, इन रदनक दांतों को हम क्या कहते हैं? इसे हम आई टीथ कहते हैं। क्यों आई टीथ कहते हैं? क्योंकि ये आंख के नीचे ऐसे स्थित होते हैं। जैसे देखिए हमारा आंख यहाँ है, इस आंख के नीचे ऐसे जो दांत पाए जाएंगे, एक इधर एक इधर, ऊपरी जबड़े में और निचले वाले जबड़े में एक इधर और एक इधर, ये क्या कहलाएंगे? इन्हें हम कहते हैं आई टीथ कहते हैं। इन्हें हम आई टीथ कहते हैं। आई टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आंख के नीचे ऐसे पाए जाते हैं। नोज के नीचे जो पाए गए उसे क्या कहा गया? कृंतक दांत कहा गया। आई के नीचे अर्थात आंख के नीचे जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा गया? उन्हें हम आई टीथ कहते हैं। इसके अलावा ये जो आई टीथ होते हैं, ये जो आई टीथ होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये दांत, ये साइड वाले दांत देखिए क्या होते हैं? पहली बात तो ये नुकीले होते हैं। अब नुकीले क्यों होते हैं? नुकीले क्यों इन्हें बनाया गया है? क्योंकि ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अच्छा, ये जो दांत होते हैं, ये जो दांत होते हैं शाकाहारी जंतुओं में तो ये कम नुकीले होते हैं। शाकाहारी में कम नुकीले होते हैं। ये जो दांत होते हैं शाकाहारी में कम नुकीले होते हैं। शाकाहारी में कम नुकीले होते हैं, जबकि मांसाहारी में ये जो दांत होते हैं, जो रदनक दांत होते हैं, जिन्हें हम कैनाइन कहते हैं, वो ज़्यादा नुकीले होते हैं। मांसाहारी जंतुओं में ये ज़्यादा नुकीले होते हैं। जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं या फिर जंगल वाले जंतु जितने भी होते हैं, वनों में रहने वाले, जो शिकार करते हैं तो इन्हीं अपने दांतों से, किस दांतों से? रदनक दांतों से ही वो चीरते हैं या फिर फाड़ते हैं, मतलब कि जंतुओं को मारकर खाते हैं। तो चीरने फाड़ने का कार्य किससे करते हैं? वो रदनक दांतों से ही करते हैं। चीरने फाड़ने का कार्य किससे करते हैं? रदनक दांतों से ही करते हैं। जैसे मांसाहारी जंतुओं में क्या क्या हो जाएगा? जैसे शेर या फिर जंगली कुत्ता इत्यादि जितने भी मांसाहारी जंतु होंगे, उनके जो रदनक दांत होंगे वो हम लोगों की अपेक्षाकृत ज़्यादा नुकीले होंगे। जैसे हम लोग देखिए थोड़ा सा नुकीला है ना, देखिए इधर वाला और इधर वाला, फिर नीचे इधर वाला दांत और इधर वाला दांत ज़्यादा नुकीला होता है।
सामान्य रूप से अगर हम समझें, जैसे गन्ना जब चूहा जाता है, जब गन्ना चूहा जाता है तो किस दांत का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है? अब इस सामने वाले दांत का प्रयोग हम थोड़े करते हैं, सामने वाले दांत का प्रयोग सीधे काटने के लिए होता है। गन्ने को हम क्या करते हैं, ऐसे ही चूते हैं ना, ऐसे जब चूते हैं इसी दांत का प्रयोग हम करते हैं। इसी दांत से हम क्या करेंगे, छीलने या फिर हम कह सकते हैं फाड़ने का ही कार्य हम करते हैं। इस दांत से हम फाड़ने का कार्य करते हैं। तो शाकाहारी जंतुओं में कम नुकीले होंगे, मांसाहारी जंतुओं में ये ज़्यादा नुकीले होते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा सीरियल में जो भूत दिखाए जाते हैं, सीरियल में जो भूत दिखाए जाते हैं उसकी यही जो रदनक दांत होते हैं वही बड़े बड़े करके दिखाए जाते हैं। वही रदनक दांत जो साइड वाले होते हैं यही बड़े बड़े करके दिखाए जाते हैं। या फिर सीरियल में जो चुड़ैल होती है, चुड़ैल को देखें सीरियल में ना, तो जो चुड़ैल होती है उसके जो दांत होते हैं वो बड़े बड़े करके दिखाए जाते हैं। तो वो कौन से दांत होते हैं, वो रदनक दांत होते हैं। वो कौन से दांत हैं, वो रदनक दांत होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? अगर संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? अरे भैया एक इधर, ऊपरी जबड़े में 2 हो गया और निचली जबड़े में भी 2 हो गया, एक इधर और एक इधर। तो कुल मिला जुला के कितने हो जाएंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो 2 गुणे 2 बराबर कितने हो गए, 4 दांत। रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसके अलावा अग्र चौड़क क्या होते हैं? अब देखिए ये साइड की चर्चा हो चुकी, रदनक दांतों की चर्चा हो चुकी। अब रदनक के इधर और इधर वाले जो 2 दांत होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो अग्र चौड़क कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, अग्र चौड़क कहलाएंगे। नाम से ही स्पष्ट है अग्र चौड़क। चौड़क का मतलब कि चौड़ा दांत होगा, चौड़ा दांत होगा, लेकिन एकदम पीछे वाला नहीं बल्कि थोड़ा सा आगे वाला है। नाम से स्पष्ट है, इसका नाम क्या है, अग्र चौड़क है। इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम यहाँ पे साइड में होता है ना, यहाँ पे साइड में होता है, इसलिए इसे हम चीक टीथ भी कहते हैं। कौन सा टीथ, चीक टीथ भी कहते हैं। कौन सा टीथ कहते हैं, चीक टीथ कहते हैं। चीक मतलब क्या होता है, गाल ना, तो साइड से गाल के, दोनों गाल के नीचे क्या होते हैं, ये अग्र चौड़क दांत होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, चीक टीथ कहते हैं। अच्छा, इसका क्या कार्य होता है, यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। क्या कार्य होता है, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। बात आती है कि बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है, तो बच्चों में ये अग्र चौड़क दांत नहीं पाए जाते हैं। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो बच्चों में अग्र चौड़क वाले दांत नहीं पाए जाते हैं। बात आती है संख्या की, तो इनकी संख्या कितनी होती है वयस्कों में, तो वयस्कों में इनकी संख्या होती है, देखिए 2 इधर 2 इधर। ऊपरी जबड़े में कुल मिला के कितने दांत, 4 दांत। और इसी प्रकार निचले जबड़ों में कुल मिला के कितने दांत, तो 4 दांत। तो ऊपरी जबड़ा प्लस निचली जबड़ा बराबर कुल कितने दांत हो जाएंगे, 8 दांत हो जाएंगे। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 ऊपर और 4 नीचे। 4 ऊपर और 4 नीचे, कुल मिला जुला के कितनी संख्या हो जाएगी, 8 संख्या हो जाएगी। आइए हम देखते हैं कि चौड़क क्या होता है। अब जो अग्र चौड़क होते हैं, जो अग्र चौड़क दांत होते हैं, उसके जो पीछे के दांत होते हैं, सबसे पीछे की तरफ जो चौड़े चौड़े दांत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चौड़क। आइए हम देखते हैं चौड़क दांत कौन से होते हैं। तो अग्र चौड़क के पीछे के जो दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चौड़क दांत कहलाते हैं। चौड़क का मतलब क्या है, चौड़क मतलब चौड़ा ना, तो नाम से ही स्पष्ट है, चौड़क मतलब चौड़ा। अच्छा, चौड़क मतलब ये भी, अगर चौड़क को भी हम चौड़ा कहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आगे पाया जाता है। जो चौड़क दांत होगा वो अग्र चौड़क के भी पीछे पाया जाएगा, तो वो अग्र चौड़क दांत कहलाते हैं। जो चौड़े चौड़े दांत होते हैं वो अग्र चौड़क दांत कहलाते हैं। अच्छा, इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम विजडम टीथ भी कहते हैं। विजडम टीथ भी कहते हैं। कौन सा दांत, विजडम टीथ। अच्छा, विजडम टीथ की हिंदी क्या हो जाएगी, इसे हम बुद्धि दंत भी कहते हैं। इसे हम बुद्धि दंत भी कहते हैं, बुद्धि दंत। या इसी का दूसरा नाम क्या है, इसे हम
अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। कहा जाता है ना कि अभी आपके पास अक्ल दाढ़ नहीं निकला, इसका मतलब कि बुद्धि नहीं है, ऐसा कुछ विशेष मतलब नहीं होता है। अच्छा, ये जो दांत होते हैं खासकर मान के चलिए कि 20 वर्ष के बाद ही आते हैं, 20 वर्ष के बाद ही आते हैं। मुख्य रूप से 24-25 वर्ष की अवस्था में ये दांत निकलते हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। अच्छा, अगर बात आती है कि चौड़क दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो चौड़क दांतों की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो चौड़क दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए 3 इधर 3 इधर, ऊपरी जबड़े में 3 इधर 3 इधर, फिर निचले वाले जबड़े में 3 इधर और 3 इधर। कुल मिला जुला के कितने दांत, 3 इधर 3 इधर, 3 3 6, फिर निचले वाले जबड़े में 6 6 12 दांत कुल हो जाएंगे। मतलब कि 6 गुणे 2 बराबर कितने दांत हो गए, 12 दांत हो गए। हमने देखा दांत के कितने प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं। दांत जो हमारे होते हैं, जो 3200 दांत होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कुल दांतों की संख्या 32 होती है। आइए इसी का हम लोग चित्र बना के देख लेते हैं। हम जबड़ा बनाते हैं, चाहे ऊपरी जबड़ा बनाएं या फिर निचला वाला जबड़ा बनाएं, और उस जबड़े में कितने दांत होते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं, आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये क्या है हमारा, ये हो गया जबड़ा, ये हमारा हो गया जबड़ा। अच्छा, बीच में कौन सा दांत हमने बताया आपको, बीच में जो आगे की तरफ जो है सबसे, ये कितने दांत हैं, ये 4 दांत हैं। कितने दांत, ये 4 दांत हो गए। ये जो बीच की जो सेंटर के ये ऊपरी और निचले वाले जो 4 दांत होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कौन सा दांत, इंसीजर। कौन सा दांत, इंसीजर। अच्छा, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 ऊपर 4 नीचे, कुल मिला जुला के कितनी संख्या हो गई, बराबर 8 दांत। अब इसके अलावा इस सेंटर के जो दांत होते हैं, मतलब कि जो सामने के दांत होते हैं, उसके अलावा जो साइड के जो नुकीले नुकीले दांत होते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम नुकीला बनाते हैं, इनको थोड़ा सा हम नुकीला बनाते हैं। अब ये जो नुकीले नुकीले वाले दांत हुए, इनको हम क्या कहते हैं, इन नुकीले दांतों को हम क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं, कैनाइन। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होगी, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 2 गुणे 2 बराबर कितने हो गए, ये 4 दांत हो गए। इसके बाद के दांत हम देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, रदनक हो गया। रदनक के पीछे पीछे के दांत क्या कहलाएंगे, अग्रचौड़क दांत कहलाएंगे, अग्रचौड़क दांत। तो अग्रचौड़क दांतों को हम बनाते हैं, ये इधर 2 अग्रचौड़क हो गए और इधर भी 2 चौड़े चौड़े क्या हैं, ये अग्रचौड़क हो गए। ये दोनों दांत और ये दोनों दांत, इनको क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। अच्छा, इनकी संख्या कितनी है, 2 इधर 2 इधर, मतलब ऊपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ 4, तो 4 गुणे 2 बराबर कितने दांत हो जाएंगे, 8 दांत हो जाएंगे। इसके अलावा फिर हम चौड़क को बनाते हैं। चौड़क की संख्या कुल कितनी होती है, कुल 12 संख्या होती है। इधर के ये एक दांत, ये एक दांत, ये और ये एक दांत, ये, इसके अलावा फिर एक दांत ये, एक दांत ये और एक दांत ये। इनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये कौन से दांत कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मोलर। अच्छा, मोलर दांतों की संख्या कितनी है, 3 इधर की तरफ और 3 इधर की तरफ। एक जबड़े में कितने दांत हो गए, एक जबड़े में 6 दांत हो गए। तो एक जबड़े में 6 दांत और इसको हम 2 से गुणा कर दें, कुल मिला जुला के कितना दांत हो जाएगा, 12 दांत हो जाएगा। कुल दांतों की संख्या हम देख लेते हैं, कितना हुआ, 12 यहाँ पर, 12 8 20 और 20 4 24 और 24 8 कितना हो गया, 24 8 32। कुल दांत कितने हो गए, कुल दांतों की संख्या 32 हो गई। आइए हम फिर से समझते हैं, आइए हम
पूरा एक बार फिर से समझते हैं। देखिए हम बता रहे हैं आपको दांतों का वर्गीकरण, मतलब कि दांतों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन से दांत हैं? एक बार दंती, मोनोफियोडोंट, द्विबार दंती, डाइफियोडोंट और विषम दंती, हेटेरोडोंट। कुल दांतों की संख्या हम जानते हैं कितनी होती है? 32 होती है। कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब जो एक बार दंती होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक बार दंती, ऐसा दांत जो सिर्फ एक बार आए अपने जीवन काल में, पूरे सिर्फ अगर एक बार आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक बार दंती कहेंगे। ऐसा दांत जो पूरे जीवन काल में एक बार आता है, मनुष्य के जीवन काल में एक बार दांत आता है, उसे हम एक बार दंती कहेंगे। एक बार जो दंती दांतों की संख्या कितनी होती है? वो 12 होती है। द्विबार दंती जो बच्चों के दांत होते हैं, जो बच्चों के दांत होते हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। अच्छा, बच्चों के जो दांत होते हैं, बच्चों को हम क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं ना। जो बच्चों के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? वो 20 दांत होते हैं। बच्चों के जो 20 दांत होते हैं एक बार निकलते हैं, फिर 20 दांत वो टूट जाते हैं और टूटने के पश्चात वो 20 दांत फिर दोबारा आते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, द्विबार दंती। द्विबार दंती अर्थात ये जो 20 दांत होते हैं ये बच्चों में होते हैं। बच्चों में कितने दांत? 20 दांत होते हैं। वैसे ही कहा जाता है ना, छोटा अगर बच्चा है, नहीं ये दांत काट लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये बिसहा है, कहते हैं नहीं, व्यवहारिक भाषा में कहते हैं, गांव घरों में हम कहते हैं कि बिसहा है। बिसहा का मतलब भैया उसके दांतों में विष नहीं है, अरे उसमें उसके मुंह में कुल दांतों की संख्या कितनी है? 20 है, वो बिसहा नहीं है, 20 दांत होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? बिसहा कहते हैं, ठीक ना, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं विषम दंती। तो विषम दंती कौन होंगे? मतलब कि इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कुल मिला के कितने हो जाएंगे? विषम दंती के दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। अब विषम दंती जो 32 दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जो दांत होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ये जो साइड, जो सामने को जो ये दांत होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं, कृंतक कहते हैं। 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। ये जो दांत 4 ऊपर की तरफ हैं और 4 नीचे की तरफ होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। इसे हम नोज टीथ भी कहते हैं। क्यों नोज टीथ कहते हैं? क्योंकि ये नाक के जस्ट नीचे उपस्थित होता है, इसलिए हम इसे नोज टीथ कहते हैं। काटने का कार्य करते हैं। अब भाई कोई चीज़ हम अगर खाते हैं, मान लीजिए रोटी खाते हैं या फिर संतरा खाते हैं या फिर सेब खाते हैं, कोई भी चीज़ जब खाते हैं तो हम यहाँ से तो नहीं काटते हैं ना, ऐसे सामने से ही काटते हैं। तो ये दांत किसका होता है? काटने का कार्य करता है। अच्छा, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 ऊपर 4 नीचे, कुल मिला जुला के कितनी संख्या हो गई? 8 हो गई। इसके अलावा रत्नक किसे हम कहते हैं? ये सेंटर के 4 को छोड़ के साइड के जो एक दांत होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, इसे हम क्या कहते हैं? रत्नक कहते हैं। इसे हम कैनाइन कहते हैं। कैनाइन को क्या कहते हैं? आई टीथ कहते हैं, क्योंकि ये आंखों के नीचे स्थित होता है। देखिए ये और ये, और फिर नीचे की तरफ ये और नीचे की तरफ ये, कुल मिला के आई टीथ इसे हम कहते हैं। आई टीथ जो होते हैं वो सभी शाकाहारी जंतुओं में तो कम नुकीले होते हैं, जबकि मांसाहारी में ज़्यादा नुकीले होते हैं। हमने लिखा है शाकाहारी में कम नुकीले होते हैं जबकि मांसाहारी में ज़्यादा नुकीले होते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य चीरने फाड़ने का कार्य होता है। इनका कार्य चीरने फाड़ने का कार्य होता है। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होती है? तो एक इधर फिर एक नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ, कुल मिला जुला के कितनी संख्या हो जाएगी? 4 संख्या हो जाएगी। इसके अलावा अग्रचौड़क कौन से होते हैं? अब ये जो हमने बताया आपको, रत्नक बताया इधर वाला, अब उसके पीछे के जो दो दांत होते हैं, 2 इधर के 2 इधर के, और फिर नीचे की तरफ 2 इधर के 2 इधर के, जिसका नाम क्या है? अग्रचौड़क। चौड़क नाम से ही स्पष्ट है, चौड़क मतलब कि चौड़ा दांत होगा। किसके पीछे होगा? रत्नक के पीछे होगा। इसे हम चीक टीथ भी कहते हैं। चीक मतलब गाल के नीचे ऐसे स्थित होता है ना, गाल के नीचे स्थित होता है, इसीलिए हम इसे
चीक टीथ भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? यह भोजन को चबाने का कार्य करता है, अर्थात पीसने का, कुचने का कार्य करता है। अच्छा, ये जो दोनों दांत होते हैं भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। पिसाई कहाँ होती है? अग्र चौड़क के द्वारा ही या फिर चौड़क के द्वारा ही पिसाई का कार्य किया जाता है। अच्छा, बच्चों में ये जो दांत होते हैं, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। वयस्कों की अगर बात करें तो संख्या कितनी होती है वयस्कों में अग्र चौड़क दांतों की? तो फिर 4 गुणे 2 लिखा गया, अर्थात 2 इधर 2 इधर, फिर निचली वाले जबड़े में 2 इधर 2 इधर। कितना हो गया? कुल मिला जुला के 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 दूना 8 हमने लिखा है। इसके अलावा चौड़क दांतों को हम क्या कहते हैं? विजडम टीथ भी कहते हैं, विजडम टीथ भी कहते हैं। विजडम टीथ की हिंदी क्या होती है? बुद्धि दंत, बुद्धि के दांत इसे कहते हैं। अच्छा, बुद्धि के दांत भी कहा जाता है, अक्लदाड़ भी कहा जाता है। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या, अच्छा, इसके बाद अग्र चौड़क दांतों के बाद जो 3 दांत इधर ऊपरी जबड़े में, 3 दांत इधर ऊपरी जबड़े में, और 3 दांत फिर निचली वाले जबड़े में, 3 दांत फिर इधर वाले जबड़े में। कुल मिला के कितनी संख्या हो गई? कुल मिला के 12 संख्या हो गई। अच्छा, बच्चों में इसमें जो थर्ड मोलर होता है, थर्ड मोलर वो नहीं पाया जाता। थर्ड मोलर का मतलब क्या है? थर्ड मोलर, आइए देखिए हम चित्र में देखते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये थर्ड मोलर है। ये जो थर्ड मोलर होता है, ये जो थर्ड मोलर होता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? चौड़क की अगर बात की जाए, अर्थात मोलर की अगर बात की जाए, तो मोलर में ये थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, और अग्र चौड़क तो अक्को नहीं पाए जाते हैं। अग्र चौड़क अक्को नहीं पाए जाते हैं, मतलब अग्र चौड़कों की संख्या बच्चों में 0 होती है, और चौड़क दांत पाए जाते हैं। लेकिन चौड़कों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो चौड़कों में जो थर्ड मोलर वाले दांत होते हैं, लास्ट वाले जो दांत होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक, आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिए। देखिए, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और हम जब ऊर्जान्वित रहेंगे तो आप लोगों को भी ऊर्जान्वित किए रहेंगे, अर्थात नई नई क्लासेस लेकर आएंगे, नए नए वीडियो लेकर आएंगे, और आप लोगों की तैयारी अच्छी से हो पाएगी। अभी दांतों से संबंधित कुछ और चीज़ें हैं, इसको हम पढ़ते हैं दांत के पार्ट नंबर 3 में। जल्द ही दांत से संबंधित हमारा पार्ट 3 आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।